कि जो हम अपने इंटेंशंस लेकर के यहाँ पर आते हैं तो उसके अपोजिट यहाँ पर बिल्कुल है। अपोजिट आप समझ लें कि विजिट वीज़ा एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में बहुत फ़र्क होता है। दोनों विजिट वीज़ा पर कभी भी काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं हो। सही है, तो जॉब मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें आप, जब तक कि आप यहाँ डिज़र्व नहीं करें उस चीज़ को। इसलिए कि हर जगह का टर्म्स कंडीशन अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है और बातचीत करने का। और ये तो इंटरनेशनल लेवल पे आप काम करने आएंगे तो यहाँ लैंग्वेज की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। सिर्फ हिंदी और उर्दू से काम नहीं चलेगा जब तक कि आप इंग्लिश में आपका कन्वर्सेशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बन जाता है, तब तक तो मैं समझता हूँ कि या तो रिज़ाइन करें या तो डिमांड करें भैया हमको ये काम चाहिए। तो आए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं इन्फो पॉइंट। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में जॉब्स रियलिटी के बारे में, यानी गल्फ़ के अंदर और पार्टिकुलरली मैं बात करूं दुबई के अंदर हूं तो यहाँ का जो रियलिटी है जॉब को लेकर के, यानी कि बहुत सारे लोग इंटेंशंस रखते हैं दुबई को लेकर के कि वहाँ पर बहुत हाई प्रोफाइल या हाई पोजीशंस जॉब्स बहुत इजीली मिल जाते हैं गल्फ़ के अंदर। तो देखिए भाई, सीन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखा जाए तो यहाँ बिल्कुल उसके अपोजिट है जो हम सोचते हैं, या ये कह लें कि जो हम अपने इंटेंशंस लेकर के यहाँ पर आते हैं तो उसके अपोजिट यहाँ पर बिल्कुल है। अपोजिट कैसे है? हम बाज़ दफ़े ये सोचते हैं कि यार हमारे पास इतना क्वालिफ़िकेशन है, हम एजुकेटेड हैं, सारी चीज़ें हमारे पास है, तो हमको जॉब क्यों नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ जॉब नहीं मिलेगी आपको। क्यों जॉब नहीं मिलेगी? रीज़न है उसका। रीज़न ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस गल्फ़ का नहीं होता है। जब आप ऑन विज़िट वीज़ा दुबई के अंदर आते हैं पर्टिकुलरली एंड गल्फ़ के अंदर किसी भी हिस्से में जाते हैं तो आपके पास एजुकेशन भी होता है, क्वालिफ़िकेशन होता है, आप अपनी डिग्रियाँ लेकर के घूम रहे होते हैं। लेकिन डिग्रियाँ लेकर घूमना कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। उससे रीज़न क्या है कि आपके पास आप गल्फ़ के एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होते हैं। आपके पास अगर इफ़ एक्सपीरियंस होता भी है तो वो इंडियन एक्सपीरियंस होता है या किसी भी अदर कंट्री का होता है गल्फ़ के अलावा, इसीलिए प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। और प्रायोरिटी यहाँ पर रियलिटी यही है कि अगर गल्फ़ का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको प्रायोरिटी नहीं मिल सकती है। किसी भी हद तक आप चले जाएं या किसी भी हद तक अपने एजुकेशन को, क्वालिफ़िकेशन को शो कर दें तो उसमें आपको प्रायोरिटी नहीं मिलती है जब तक कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। ये चीज़ मुझे बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके जो इंटेंशंस हैं उनको एक तरह से लूज़ कर रहा हूँ, आपको लूज़र बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप गिव अप करें, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा इससे कहने का ये मतलब है कि आप जो इंटेंशंस लेकर के आते हैं गल्फ़ के अंदर, दुबई के अंदर, तो ये सोच समझ करके आएँ कि हमको जो भी काम मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आपको जो है एज ए लेबर काम मिल रहा है तो लेबर में घुस जाओ, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। आप जिस फील्ड से हैं, जिस डिपार्ट से हैं, जिस डिजिग्नेशन जो डिज़र्व करते हैं आप, उसमें अगर आपको नीचे की भी पोजीशन मिलती है तो उसको आप एक बार उस पोजीशन को एक्सेप्ट करें। हाँ, जब तक कि आप उस पोजीशन को डिज़र्व नहीं करते हैं, जो पोजीशन की आप इंटेंशन लेकर आए हैं दुबई के अंदर, या जो भी आपके इंटेंशंस हैं उस पोजीशन को लेकर के, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दें जब तक कि आपको ये मालूम नहीं हो जाता कि हाँ इसके लिए मैं डिज़र्व कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ। तो तब तक आप नीचे काम करने की कोशिश करें। ये हो गया। देखें, जॉब्स के बारे में और जो चीज़ें कही जाए इससे रिलेटेड, यानी कि जो नए बंदे आते हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर कि बहुत सारी नॉलेज की बहुत बातें होती हैं और जो है कि सीखने सिखाने की बहुत सारी बातें चलती हैं, कंप्यूटर की भी बातें चलती हैं। तो जैसे देख रहे हैं मेरे इस चैनल पर आपको मिलता रहता है कि मैं एज ए स्टोर कीपर बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, आप लोगों से भी सीखता हूँ। आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उस क्वेश्चंस के हिसाब से मैं अपने आंसर रेडी करता हूँ और आपको आंसर देता हूँ। तो इसमें समझ में आता है कि इसमें आपके भी फ़ायदे होते हैं, मेरे भी फ़ायदे होते हैं, उसमें तो दोनों फ़ायदे होते हैं। लेकिन इस वीडियो में टॉपिक अलग इसलिए मैंने रखा कि
कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इनोसेंट पीपल जिनको कहा जाए दुबई के अंदर आते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। आप देख रहे होंगे, आप अगर अपने अगल बगल सुनते भी होंगे कि यार एक बंदे के साथ ऐसा हो गया, उस बंदे के साथ ऐसा हो गया, फला ऑफिस वाले ने उसके साथ स्कैम किया, फला एजेंट ने स्कैम किया। तो वो रीज़न इसलिए होता है कि आप बिल्कुल इनोसेंट होते, किसी भी चीज़ के बारे में जानते नहीं है कि जॉब्स का कंडीशन क्या है, या वीज़े का कंडीशन क्या होता है, या विज़िट वीज़ा पर हम आते हैं तो उसका टर्म्स कंडीशन क्या है, कब तक यहाँ पर हम रुक सकते हैं, या वीज़े का मतलब क्या होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो वीज़ा समझते नहीं, कि बस वो समझते हैं वीज़ा मिल गया भैया चलो हाँ यहाँ काम करेंगे। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है यहाँ पर। वीज़ा मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप यहाँ पर काम करने लेंगे। जब तक आपको यहाँ का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो काम करने का वीज़ा होता है, एक तरह से कह लें एक परमिशन मिलती है आपको उस वीज़े के थ्रू, वो चीज़ जब तक आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर लीगली काम नहीं कर सकते हैं, इलीगल होते हैं। ऑन विजिट वीज़ा आप इलीगल है जब तक कि आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं मिलता है। तो कोई भी आपको अगर विजिट वीज़ा दे रहा है और कह रहा है कि भैया चलो हम आपको काम कराएंगे, आप देखिए दुबई में एक चीज़ मैंने देखा, मैं इससे पहले दूसरी कंट्री यानी सऊदी में भी रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा वहाँ का सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है दुबई के मुकाबले में। सऊदी ज़्यादा हाई है, देन दुबई बहुत ही मतलब ये कह लें कि क्या कहूँगा मैं अपने ज़ुबान में बोलूँ तो रहम करता है दुबई, यानी वर्कर्स पे उतना मतलब इतना हाई सिक्योरिटी नहीं है। हर जगह चेक इन, पासपोर्ट चेक करेगा, मेरे आईडी चेक करेगा, और ये लोग पकड़ते भी है तो मतलब थोड़ा बहुत रहम खाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होता है, सीरियस कंडीशन होता है, तो उस सिचुएशन में आपको नहीं छोड़ते हैं, उस सिचुएशन में आपको पकड़ते हैं और सीधा मुल्क भेज देते हैं, सीधा आपके होम कंट्री भेज देते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं होता है, ये तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको या होम कंट्री भेज देते हैं या छोड़ देते हैं, आपको एक मौका और एक चांस दे देते हैं। तो ऐसा होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल आप समझ लें कि विजिट वीज़ा एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में बहुत फ़र्क होता है। दोनों विजिट वीज़ा पर कभी भी काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं हो। सही है। तो चलिए, टॉपिक थोड़ी सी अलग हो गई। बात ये था कि जॉब्स की जो रियलिटी है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो वो चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी आप इंटेंशन लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, पहले थोड़ी सी अगर आपको नीचे की पोजीशन भी मिलती है, लाइक अगर समझ लें कि अगर आपका इंटेंशन में से स्टोर कीपर बनना है, आपका जो है एक सपना है, एक ड्रीम है कि मुझे जाकर के वहाँ एक स्टोर कीपर बनना है, तो अगर आपको असिस्ट स्टोर कीपर का असिस्ट करने के लिए भी जॉब मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें आप, जब तक कि आप यहाँ डिज़र्व नहीं करें उस चीज़ को। इसलिए कि हर जगह का टर्म्स कंडीशन अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है और बातचीत करने का। और ये तो इंटरनेशनल लेवल पे आप काम करने आएंगे तो यहाँ लैंग्वेज की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। सिर्फ हिंदी और उर्दू से काम नहीं चलेगा जब तक कि आप इंग्लिश में आपका कन्वर्सेशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बन जाता है, तब तक तो मैं समझता हूँ कि स्टोर कीपर के लिए आप डिज़र्व नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं पे होता है ऐसा कि सारे हिंदी वाले होते हैं तो वहाँ पर चल जाता है, लेकिन आमतौर पर सेल्स के अंदर तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि सेल्स में सारे तरह के लोग होते हैं, हर कंट्री के लोग होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं समझता हूँ। तो इसी वजह से जो है नहीं चल पाता है वहाँ पर। तो उसमें जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते हैं तो डाउन पोजीशन पर काम करें जब तक कि आप वो पोजीशन को डिज़र्व नहीं करते हैं। और जब आप वहाँ पर उस पोजीशन को डिज़र्व करते हैं तो भाई वहाँ से या तो रिज़ाइन करें या तो डिमांड करें, भैया हमको ये काम चाहिए और हम इस काम को करना चाहते हैं, हम कर लेंगे, हमारे पास पूरा कॉन्फिडेंस है। और बगैर कॉन्फिडेंस की बात नहीं करें, नहीं तो बाद में आपको फिर वहीं डाउन पोजीशन पे आना पड़ेगा। हमारे पास पूरा कॉन्फिडेंस है, हम इस काम को कर लेंगे। तो वहाँ पर अगर मिलता है, चांस मिलता है तो अप्लाई कीजिए, नहीं तो एक्सपीरियंस होल्डर बन करके दूसरी जगह जाकर अप्लाई करिए, बोलिए भैया हमारे पास इतना साल का या इतना महीने का एक्सपीरियंस है, मैं सारा जो भी आप काम देंगे उस सारे काम को आपको क्लियर करके दूंगा। तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बन जाता है, प्लस जो है कि दुबई का एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बन जाता है, उससे आपका बेस मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी कि बेसिक आपका जो मजबूत करने वाली चीज़ है दुबई का एक्सपीरियंस होल्डर होना, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूती आपको देता है। तो वो चीज़ भी मजबूत हो जाता है और प्लस आपको सारी चीज़ें कैसे काम होता है, कैसे तरीका है, थोड़ा सा लैंग्वेज का शुद्ध बुद्ध मिल जाता है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी इंटेंशन लेकर आ रहे हैं उसको थोड़ा सा दबे पाँव रख करके चलिए। जो सामने आपको मिलता है उस चीज़ को थोड़ा दिन करिए, उसके बाद उस काम के जिस काम के लिए आप आए हैं उसमें ट्राई कीजिए। बस ये वीडियो बनाने का आज मेरा मकसद यही था कि आपको ये बताऊं, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं बोलते हैं यार हमको 50,000 कमाना है, लाखों रुपए कमाना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है भाई। यहाँ पर आप काम दिखाएंगे,
खलास काम दिखाएंगे, आपको पैसा मिलेगा। जैसा काम वैसा पैसा इधर है, जितना आप काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, सही है ना। जैसे कि एक एग्जांपल दे करके मैं समझाऊं कि जो 500 या 500 का जो करेंसी होता है, जो उसका वैल्यू है 5-5 रुपये या 100 रुपये मिल करके जो उनका वैल्यू बनता है, तो एक 5 रुपये और 500 करेंसी में दोनों में फ़र्क होता है। यानी 500 भी एक कागज़ का टुकड़ा है और 5 दिरहम या 5 रुपये भी एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। 5 रुपये अगर कहीं किसी शॉप पर आप देते हैं तो सिर्फ 5 की वैल्यू का सामान मिलता है, और 500 देते हैं तो आपको 500 का वैल्यू मिलता है। तो आपको 500 बनना है, 500 बनकर निकलेंगे तो 500 की वैल्यू का पैसा भी मिलेगा, और 5 बन करके वहीं पर सिमट जाएंगे, ठहर जाएंगे, तो 5 ही का वैल्यू का आपका पैसा भी मिलेगा। तो ये समझने की कोशिश करें, यहाँ पर आएँ, काम करें, और काम करने के बाद अपने एक्सपीरियंस अच्छे से बनाएं। किसी भी फील्ड में जान लगा दे, जी जान लगा के काम करें कि यार हमको एक्सपीरियंस लेना है। बस भूल जाएं कि हमको कि इतना सैलरी मैं डिज़र्व करता हूँ, लाखों रुपया मैं कमाना चाहता हूँ। लाखों रुपया स्टार्टिंग हमेशा ज़ीरो से होता है। किसी भी बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं या अच्छे जॉब पोजीशन जो जिन्होंने डिज़र्व किया हुआ है, जिन्होंने हासिल किया हुआ है, जिन्होंने पाया हुआ है, तो वो भी ज़ीरो से स्टार्ट किया उन्होंने, यानी डाउन पोजीशन से स्टार्ट किया हुआ है। तो हमेशा हाई पोजीशन कहीं भी आपको नहीं मिलती है, पहले डाउन पोजीशन मिलती है, उसके बाद ही हाई पोजीशन मिलती है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का क्या मतलब था इस वीडियो के अंदर, कि आपको पहले थोड़ा सा मुशक्क़त, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो उसको आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें, सब्र करें, सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ दें। उसके बाद धीरे धीरे हर चीज़ और हर मसले का हल हो जाता है, और एक दिन आप एक अच्छे लेवल पे भी पहुंच जाते हैं। मेरा ये मानना है। और आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी जैसे कि बहुत ही जल्द में क्या बोलते हैं एक्सेल में इनवॉइसेस वगैरह बना करके उसमें एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। और बहुत सारी चीज़ें एक्सेल में जो होती है, डाटा वैलिडेशन जो होता है, जितने भी फार्मूले यूज़ किए जाते हैं, और जो स्टोर के लिए वर्कशीट तैयार की जाती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बस मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम बनाया हुआ है, जैसे जैसे वो वीडियो शूट होगा और उसमें मैं थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करके, ताकि आपको ईज़िली अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी कि ईज़िली समझ में आ जाए, आपको हमारे और आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। बहुत सारी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप कहीं नहीं समझ पाते हैं या मैं समझा नहीं पाता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो कोशिश यही है कि आपको जितना हो सके मेरे तरफ से फ़ायदा हो, और इस चैनल के ज़रिए फ़ायदा हो, तो दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। चैनल को, इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि वीडियो का एंगेज बढ़ जाए। आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो का एंगेज नहीं बढ़ता है और दूसरों तक नहीं पहुँच पाता है, और उसके बाद फिर मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है लूज़ होता है कि यार शायद मैं कुछ अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ अपने व्यूअर्स को। तो ऐसा नहीं करें प्लीज़, इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए